राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये ब्लॉग है 9 जुलाई बुधवार का और ये शेयर कर रही हूँ मैं आफ्टरनून वाला व्लॉग। इससे पहले मॉर्निंग का था तो मैंने शेयर कर लिया था, तो उसी के बाद का है। लंच टाइम हो रहा था तो दाल मैंने डाल दी है कुकर में। 3-4 टाइप की दाल हैं, लोबिया वगैरह, मसूर दाल और कटे अरहर चना सब मिक्स है, तो मिक्स दाल बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने उबालने के लिए रख दिया था दाल। और इससे जो मैंने इसका मॉर्निंग ब्लॉग शेयर किया था ना, वो भी 9 जुलाई का ही था, तो मैं गलती से 9 अगस्त बोल दी थी। तो मेरे सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि 9 अगस्त तो बड़ी जल्दी आ गया है। तो मुझे याद ही नहीं रहा मैं क्या बोल रही हूँ घर के। मैं समझ गई थी, तो फिर 9 जुलाई बोलना था तो गलती से 9 अगस्त हो गया। तो फिर मैंने चेक किया तो फिर पता चला मुझे। कभी कभी ना माइंड से चीज़ें स्किप हो जाती हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल इतना बिजी रहता है ना, पूछो मत। हर मतलब कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, तो कभी कभी स्किप हो जाता है। दाल भी रख दिया है, चावल भी रख दिया है यहाँ पर। बस अब थोड़ा सा यहाँ पर मैं साफ़ कर लूँगी। और अभी मौसम भी ना थोड़ा सा काफ़ी बढ़िया हो गया है, मतलब बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो मौसम बहुत अच्छा हो गया है। सबसे ज़्यादा हम हाउस वाइफ को है ना किचन में काम करने में ही प्रॉब्लम आती है, जब भयानक गर्मी होती है तो नहीं हो पाता। तो अभी उतनी दिक्कत नहीं आ रही इस टाइम पर। हालांकि उमस वाली गर्मी है, लेकिन फिर भी वैसी नहीं होती जैसे मई जून के महीने में था ना, तभी हम लोग पहाड़ को चले जाते हैं जब भयानक गर्मी होती है। तो फिर यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा छौंक लगाने के लिए लहसुन, प्याज और टमाटर काट लूँगी। तो यहाँ पर इतना काम हो जाता है मेरा। टाइम से खाना बना लेती हूँ, तो फिर जैसे ही मेरी बेटी घर आती है तो तुरंत खाना लगाना पड़ता है उसके लिए, क्योंकि स्कूल थोड़ी सी दूरी पर है। तो घर पहुँचते पहुँचते भूख लग जाता है बच्चों को और थक जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो इसीलिए। तो स्कूल हमेशा वैसे पास होना चाहिए ना, ताकि बच्चों को थकावट ना हो, लेकिन पास वाला जो स्कूल था वहाँ एडमिशन नहीं मिला हमको, तो थोड़ा स्कूल दूर है, तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं। तो मैं सारा खाना वाना सब प्रिपेयर करके रखती हूँ उसके लिए। तो फिर मतलब 2-3 तो बज ही जाता है खाते खाते। तो फिर खाना भी सही टाइम से खाओ ना, तभी रात में भी भूख लगती है, इसीलिए सब कुछ रेडी रखना पड़ता है। तो बस सब कुछ कट हो गया यहाँ पर, प्याज टमाटर लहसुन। अब छौंक लगा लूँगी और थोड़ा सा करी पत्ता भी डाल दूँगी मैं यहाँ पर। जीरे का छौंक लगा दिया है, और करी पत्ता मैं ज़रूर डालती हूँ, इसलिए सुखा कर रखती हूँ। लाल मिर्च डाल दिया है और लहसुन, और डाल दूँगी प्याज। बस इसको अच्छे से थोड़ा सा फ्राई करूँगी मैं। बस मेरा दाल बनाने का तरीका कुछ ऐसा ही है, कुछ लोगों का अलग होता है, किसी का कुछ। तो हम शुरू से ही ऐसे ही बनाते हैं। कुछ लोग कुकर में ही प्याज टमाटर उबालते वक्त ही डाल देते हैं, वो वाला भी मैंने ट्राई किया है, लेकिन मुझे उतना पसंद नहीं आया वो, इसलिए मैं यही वाला बनाती हूँ। तो लास्ट में मैंने टमाटर डाल दिए। टमाटर है जो थोड़ा सा लास्ट में ही डालती हूँ मैं, ताकि प्याज और जो लहसुन है ना अच्छे से थोड़ा फ्राई हो जाए। बस इसको थोड़ी देर गलने देंगे। नमक डाल दिया है, गलने के बाद कुछ इस टाइप का हो गया था, तो फिर इसमें डाल दिया है मैंने दाल। तो दाल का कलर थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक आ रहा है, क्योंकि इसमें मसूर दाल भी मिक्स की हुई है मैंने। तो मैं सारी दाल मिक्स करके ही बनाती हूँ, थोड़ा थोड़ा मुट्ठी से भी थोड़ा कम, आधी मुट्ठी थोड़ा थोड़ा करके सब डाल देती हूँ, क्योंकि दाल थोड़े से गाढ़ी हो जाती है, और मसूर की दाल ऑलरेडी गाढ़ी हो जाती है। अगर उसको ज़्यादा मिलाओ ना और गाढ़ी हो जाती है दाल, और ज़्यादा गाढ़ी वाली दाल हम लोग नहीं खाते हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो थोड़ा सा पतला पतला अच्छा लगता है। ये पापड़ लाए थे कैंटीन से, तो खोला नहीं था इसका पैकेट, मैंने सोचा बना लेती हूँ। फिर याद आया तो दाल तो छौंक लिया, फिर दूसरी कढ़ाई तेल का बनाना पड़ेगा। फिर मैंने सोचा चलो इसको आज रोस्टेड वाला बनाते हैं, तो तवा गरम किया मैंने, तो इसको अब मैं रोस्ट कर दूँगी। तो हाँ, ऐसा वाला भी सही होता है जिसको ऑयली चीज़ों से थोड़ा दूर रहना है, तो ये वाला भी मुझे अच्छा लगता है। नहीं तो फिर जब याद रहता है तो फिर तेल में फ्राई करके ही बना लेती हूँ मैं पापड़। और इसमें थोड़ा सा तीखापन ज़्यादा लगता है जब ऐसा वाला रोस्टेड करते हैं हम। तो फिर मैं भूल गई थी ना, इसलिए फिर मैंने सोचा तवे में ही रोस्ट कर लेती हूँ उसको। फिर नेक्स्ट डे तेल में बना लूँगी, क्योंकि मेरी बेटी को तेल में फ्राई वाला ही ज़्यादा अच्छा लगता है ना, इसीलिए। तो 2-4 रोटियां फ्राई कर ली थी मैंने इसमें पापड़ के।
दाल के साथ मुझे ये बहुत अच्छा लगता है पापड़ वगैरह खाना, और बेटी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो घर जाने से पहले ला गए थे, तो आज खोल ली मैं इसको, क्योंकि चीज़ें अंदर रखी रहती है ना, याद ही नहीं रहता है कि क्या क्या है। क्योंकि कैंटीन जाते हैं तो बहुत सारा सामान ले आते हैं, वो स्टोर करके रखते हैं, तो क्या क्या लाए हैं क्या क्या नहीं, कुछ दिमाग से सब स्किप हो जाता है। फिर मुझे अचानक से याद आया कि पापड़ भी हैं, तो बना लिए। इसके बाद वैष्णवी आ गई थी, तो यहाँ पर इसने कपड़े चेंज कर लिया है, और इसको स्कूल से मिल रखा है टाई, क्योंकि इसको आर्ट एंड क्लब का प्रेसिडेंट बनाया हुआ है, तो फिर इसको टाई और बैच मिला हुआ है। तो वही दिखा रही थी मुझे ये। और तो यहाँ पर अब मैं लगा लूँगी थालियाँ दोनों के लिए। और ये बोल रही थी मुझे अभी भूख नहीं है, क्योंकि हमारी स्कूल में प्रैक्टिस चल रही थी, तो हमने लंच काफ़ी लेट किया, बस छुट्टी होने से जस्ट 5 मिनट पहले ही किया, तो बिल्कुल भूख नहीं है। तो मैंने सोचा चलो मैं तो खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी, क्योंकि लगभग बज चुके थे 2:30 बज चुके थे। बच्चों को आने में ना देर हो जाती है, बस बहुत लेट हो जाता है। दूर का स्कूल का यही नुकसान होता है, टाइमिंग ज़्यादा लगता है, ट्रैफिक होता है, तो बच्चे लेट पहुंचते हैं। टाइम पीरियड ज़्यादा होने से ना बच्चे बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, और हम भी वेट करते करते थक जाते हैं। तो भूख मुझे बहुत ज़्यादा लगी थी, तो मैंने बोला कि चलो जब आपको मन करेगा तो बता देना, मैं लगा लूँगी। तो मैंने अपने लिए थाली लगा ली, थोड़े से मैं दही डाल दूँगी इसमें। तो वैसे ये खुद भी ले लेती है, तो थोड़ी देर बाद इसने खुद ही ले लिया था। तो थोड़ी सी चटनी बची हुई थी, तो चटनी भी ले लूँगी। तो दाल के साथ सब कुछ होना, दही चटनी और पापड़, तो बड़ा टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा मज़ा आता है खाने में सच में। तो ये रहा मेरा थाली। इसके बाद वैष्णवी ने भी खा लिया था थोड़ी देर बाद, उसको भी भूख लग गई थी थोड़ी देर बाद। खाना आना खाने के बाद मैंने सोचा कपड़े उठा लेती हूँ टाइम से। फिर उसके बाद बर्तन धोने हैं किचन के, तो वो अभी मैंने छोड़ रखा है। तो मैंने सोचा जो कपड़े हैं उठा लेती हूँ, क्योंकि आजकल क्या होता है ना, बारिश अचानक से आती है, इतना तेज़ आती है ना, सब कुछ भिगा देती है, मतलब कपड़े उठाने में देर हो जाती है। इसलिए फिर ये इसके लिए मैंने न्यूड शर्ट ख़रीदे हैं स्कूल के लिए, तो वो धोए हुए हैं। इसमें ही बैच लगेगा इसका, और इसमें स्टिच भी बनानी है मुझे अभी। तो फिर मतलब नेक्स्ट डे के लिए प्रिपरेशन करनी है सब कुछ। तो यहाँ पर खाना आना खाने के बाद जो दाल बचा हुआ था उसको मैं टिफ़िन में डाल दूँगी, फ्रिज में रख दूँगी। देखो रात में भी खा लेते हैं कभी कभी, याद रहा तो, नहीं तो फिर देखो क्या करते हैं। और यहाँ पर अब बस बर्तन धोने ही रह गए हैं मेरे, और बर्तन धो के थोड़ी देर बाद रेस्ट करूँगी मैं। तो किसी दिन तो मैं तुरंत धो देती हूँ बर्तन लंच के, किसी दिन लेट धोती हूँ, क्योंकि आज मुझे फिर इसके जो न्यू शर्ट लाए हैं उसमें मुझे हुक बनाने हैं। 2 शर्ट है, दोनों में हुक बनाने हैं, क्योंकि उसमें इसका बैच लगेगा स्कूल से, तो फिर उसकी भी तैयारी करनी है। और कपड़ों में अच्छे से प्रेस करना है मुझे इसका, क्योंकि पूरा ऑडिटोरियम में जाएंगे बच्चे, और प्रिंसिपल वगैरह सब आएंगे, तो वहाँ थोड़ा सा बच्चों को जिनको बैच मिलना होता है, जिनको कुछ प्रेसिडेंट वगैरह बनाते हैं ना, तो उनको थोड़ा सा अच्छा बन के जाना पड़ता है थोड़ा सा। तो फिर मैं सारी प्रिपरेशन करूँगी थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पर मैंने सोचा चलो गैस वैस पोंछ लेती हूँ सबसे पहले। यहाँ पर थोड़ा सा चावल का पानी गिरा रहता है गैस के ऊपर, मैं सब साफ़ सुथरा कर लिया है, और काउंटर पार्ट भी साफ़ कर लिया, और ये टाइल्स वगैरह भी मैंने घिस लिए हैं। बस थोड़ा सा किचन चमका दो ना, मन भी चमक जाता है सच में, अच्छा लगता है ना खुद को। किचन बुरा हो तो ना चैन नहीं मिलता है कि बैठे रहें। तो मैं जैसे ही मतलब अच्छा, जब मुझे अच्छा लगता है दिन में काम करना, तो मैं कर लेती हूँ तुरंत उसी वक्त। कभी कभी हेल्थ प्रॉब्लम से कभी कभी छूटा भी रह जाता है, सीधे इवनिंग टाइम पर ही करती हूँ फिर। तो देखिए किचन मैंने पूरा चमका दिया है यहाँ पर, और बर्तन भी धुल गए हैं साथ में। तो मैंने सोचा चलो बर्तन भी धो देती हूँ, फिर इसके बाद मैं अपनी बेटी का जो स्कूल का जो भी प्रेजेंट वो होने वाला है, इनका ऑडिटोरियम में प्रेजेंटेशन, वो सब मैं उसकी तैयारी करूँगी। तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर भी सफाई करनी थी। बरसात के दिनों में क्या है ना, ये घिसना विसना साफ़ सफाई थोड़ा ज़्यादा ही करना पड़ता है, क्योंकि फंगस वगैरह लग जाते हैं, बदबू वगैरह भी बहुत आती है। तो किचन की ड्यूटी, साफ़ सफाई की ड्यूटी थोड़ी ज़्यादा ही लग जाती है हम लोगों की। और क्या है कि बरसात में चीज़ों का रख रखाव करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है ना, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान
रखना ज़रूरी है इस टाइम पर, नहीं तो फंगस वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है, बीमारी फैलने का बहुत डर रहता है। देखिए बाहर हवा चल रही है, मेरा किचन का विंडो ना थोड़ा आगे को आ गया था, जो बाहर वाला विंडो है वो मैं पूरा ओपन किए रहती हूँ ताकि पूरी हवा अंदर को आए, लेकिन बाहर हवा चल रही शायद तो थोड़ा सा बंद हो गया वो। तो टाइल्स वगैरह मैंने यहाँ पर साफ़ कर लिए हैं, चमका दिए हैं अच्छे से, बीम से अच्छे से स्क्रबर से घिसा मैंने इसको। और जो ये बीम रखने वाला मेरा ये बास्केट है, इसको भी मैंने साफ़ कर लिया है। तो कभी कभी इसको भी साफ़ कर लेती हूँ मैं, वैसे साफ़ ही रहता है लेकिन विंडो से धूल आती है ना तो थोड़ा सा धूल बैठ जाती है, इसलिए करना पड़ता है। तो मैं सोच रही थी आज इतना कुछ कर ही रही हूँ तो सब कुछ साफ़ कर लेती हूँ, बास्केट वगैरह, सिंक। यहाँ पर मैं बीम सर्फ एक्सेल लाई हुई थी, उससे ज़्यादा झाग बनता है ना, तो उससे साफ़ करो ना बढ़िया लगता है। खूब झाग होता है तो दाग धब्बे तेल की चिकनाई वगैरह सब साफ़ निकल जाता है। तो वही लाई हुई थी मैं, तो खूब सारा झाग बनाया तो एकदम साफ़ सुथरा हो गया किचन मेरा। बस बर्तन भी धुल गए हैं, यहाँ पर सब साफ़ सुथरा कर लिया, सिंक वगैरह सब साफ़ सुथरा कर लिया। देखिए किचन मेरा कैसा चमक रहा है। एसी ऑन कर दिया है और देखिए इतना पसीना हो गया ना, इतना सा काम करने में किचन का, क्योंकि किचन में ना फैन वगैरह कुछ होता है नहीं तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो फिर अभी खाना पीना सब हो गया है, बर्तन धुलना, किचन क्लीनिंग सारे काम हो चुके हैं और अब बैठ गई हूँ मैं अपने बेडरूम में, आराम से थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। और कपड़े पड़े हैं यहाँ पर, इनको आयरन करने हैं मुझे कपड़ों में, अभी कुछ और चीज़ भी करनी है इसमें, तो धीरे धीरे ब्लॉग में शो होता रहेगा। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं लाई वैष्णवी के दोनों शर्ट। इसमें मैं बना रही हूँ अब हुक, जो बैच लगेगा इसका उसका मैं हुक बनाऊँगी। और छोटे छोटे से टाँके मारने पड़ते हैं, तो ये हमने स्कूल टाइम में ही सीख लिया था सब कुछ। सिलाई वगैरह की चीज़ें मुझे आती हैं, बस ये है कि थोड़ी बहुत आती है, मतलब अपने लिए सब कुछ कर लेती हूँ मैं। स्टिचिंग वगैरह, साड़ी का फॉल लगाना या अपने लिए कुर्ती पैजामा सिलना, इतना सब कुछ आता है मुझे। तो मतलब अपने लिए बस, बाकी तो पूरा सिलाई सेंटर खोलो इस टाइप का नहीं, बस अपने लिए सब आता है। तो यहाँ पर मैं स्टिच बनाऊँगी। और वैष्णवी यहाँ पर देख रही है मोबाइल, थोड़ी देर इसने पढ़ाई किया, रेस्ट तो ये करती है नहीं। और थोड़ी देर बोल रही थी 20 मिनट फ़ोन दे दो, तो 20 मिनट के लिए दे देती हूँ मैं, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है, बच्चे हैं ना मानते ही नहीं है। तो इसके बाद ही चले जाएगी अपना कोचिंग क्रिकेट खेलने के लिए। तो बस यहाँ पर मैं स्टिचिंग कर रही हूँ। सोच रही थी क्लोज से दिखाऊंगी तो कैमरा का थोड़ा पोजीशन ना रॉन्ग हो गया था, तो कट ज़्यादा हो गया था इसमें। तो कभी कभी ना मतलब यही दिक्कत होता है, कुछ भी वीडियो शूट करते हैं ना, कैमरा को बहुत अच्छे से सेट करना पड़ता है, तो पता चले कि जो चीज़ हम दिखाना चाह रहे हैं वो दिख ही नहीं रहा है। इसलिए तो फिर रिकॉर्ड हो चुका था सब कुछ और स्टिच भी बन चुका था, हुक बन चुका था जो मैं हुक बना रही थी। तो फिर उसके बाद पता चला जो चीज़ दिखाना चाह रही थी वो तो कट ही हो गया पूरा। चलो कोई नहीं, फिर कभी दिखा दूँगी जब बनाऊँगी तो। अभी तो फ़िलहाल बन गया था। तो सिलाई विलाई की चीज़ें थोड़ी बहुत अपनी जानकारी के लिए, अपने काम चलाव के लिए मैंने सीख रखा है, तो मेरी मम्मी ने ही सिखाया है मुझे। हाँ, क्योंकि फ्यूचर में काम आएगा करके उन्होंने बहुत पहले सिखा दिया था, तो और काम भी आ रहा है। अपनी छोटी मोटी चीज़ें आराम से सिल लेते हैं हम लोग। और क्योंकि सिलाई भी तो इतनी ज़्यादा महंगी है ना इस टाइम पर, सच में सबसे ज़्यादा महंगा मुझे वही लगता है। तो ये देखिए कुछ इस टाइप की हुक बनाई मैंने, इसमें ही लगेगा बैच। तो 2 शर्ट हैं, दोनों शर्ट नए लिए थे, ये रहा। तो दोनों शर्ट में मैंने हुक लगा दिए हैं। तो थोड़ा सा क्लोज़ करके दिखा रही हूँ मैं, बस मैं सोच रही थी इसको दिखाऊं करके, बस थोड़ा सा कैमरा का ना पोजीशन रॉन्ग हो गया। इसके बाद यहाँ पर लगा रही हूँ मैं प्रेस, अच्छे से लगाना है इसमें और बिल्कुल चमका के जाना है, जूते ड्रेस व्रेस, क्योंकि अब कुछ सेरेमनी होता है तो उसमें बड़े बड़े लोग आते हैं और प्रिंसिपल वगैरह बहुत लोग आते हैं ना, उसमें थोड़ा सा अब जिन बच्चों को कुछ बड़ा बनाया जा रहा है तो ना उनको तो चमक कर ही आना होता है। तो ये सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं कैसे बनाकर भेजती हूँ।
तो फिर खूब अच्छे से प्रेस किया मैंने इसमें। और इसके बाद स्कर्ट में किया। स्कर्ट में लगाना ना थोड़ा सा टफ पड़ता है, क्योंकि इसकी प्लेट्स ना अच्छे से बिठानी पड़ती है ना, तभी पैंट में लगाने में तो मज़ा आता है, बस स्कर्ट्स में ना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो मैंने सोचा अच्छे से बना के ले जाना है, तो खूब अच्छा प्रेस बना देती हूँ। इसके प्लेट्स को अच्छे से चिपकाई मैंने प्रेस से, तो काफ़ी बढ़िया हो रखा था। इसके बाद काम होने के बाद बन गया मेरा लेमन टी। हाँ, मुझे किसी ने कमेंट किया था कि लेमन वाली चाय बनाना है तो एल्युमिनियम का यूज़ ना करें, ये मुझे पता नहीं था। और थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा नॉलेज दिया। फिर मैंने गूगल में सर्च किया तो सच में ये थोड़ा सा जहरीला, मतलब ठीक नहीं होता है, केमिकल क्रिएट होता है ना, इसलिए थोड़ा सा नुकसान करता है। तो अब मैं नहीं करूँगी, तो अब मैं थोड़ा सा अलग मेथड से बनाऊँगी, क्योंकि मेरे पास एल्युमिनियम का ही है, स्टील का नहीं है ना, इसलिए। तो गर्मा गर्म चाय बनके फिर मैं ले गई इसके पापा के लिए और अपने लिए। बाहर देखा बारिश स्टार्ट हो गई थी इतनी ज़्यादा। तो यही है, इस टाइम पर बरसात का मौसम है, रेनी सीजन, मानसून आ चुके हैं, कभी बारिश कभी धूप, सबसे बढ़िया मौसम लगता है मुझे इस टाइम। थोड़ी सी दिक्कत तो होती है, लेकिन मुझे बारिश का मौसम ना इतना अच्छा लगता है ना ज़्यादा ठंडी होती है ना ज़्यादा गर्म, काम भी बढ़िया से हो जाता है। और देखिए करेले की सब्ज़ी बन रही है रात के लिए। तो जी इस व्लॉग का भी अब यहीं पर एंड करती हूँ मैं, और डिनर मेरा बनता ही रहेगा। रोटियां बनेंगी, सब्जी चढ़ा दी है मैंने। वैष्णवी और इसके पापा अभी तक नहीं आए, वो लोग लेट आते हैं आजकल, क्योंकि प्रैक्टिस चलती है फील्ड पर, तो टाइम लग जाता है आने को, तो उनका वेट करूँगी मैं तब तक। और देखिए बाहर बच्चे खेल रहे हैं पानी में। तो इतनी बारिश हो गई थी यहाँ पर ना, पानी का ना तालाब सा बन जाता है पूरा, मतलब पैर पूरे डूब जाते हैं आधे एड़ी तक, तो कभी कभी एड़ी से ऊपर भी। तो जी इस ब्लॉग का अब मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक सभी को राधे राधे।